नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। हाल ही में इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अभी ये कैबिनेट द्वारा अप्रूव है, इसके बाद पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा के बाद पास होने के बाद इवेंचुअली ये अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कैबिनेट ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है। हम लोग देखेंगे कि क्या अमेंडमेंट्स यहां पे अभी बताई गई है इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। चलिए बात करते हैं इस चीज के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए खबर के बारे में बता देता हूं आपको। हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सम अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो हम लोग इस डिस्कशन में देखेंगे कि क्या है ये अमेंडमेंट्स, क्यों लाए गए हैं अमेंडमेंट्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड में हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2015 में, उससे पहले क्या था। उससे पहले था जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, राइट। नाउ इस एक्ट को रिवैम्प किया गया 2015 में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ 2012 में, निर्भया गैंगरेप केस हुआ। उसके अंदर एक जो आरोपी था, दैट आरोपी टर्न आउट टू बी जुवेनाइल, और इसीलिए उस जुवेनाइल को 3 साल की सजा मिली। सजा खत्म करने के बाद ही इज ऑलरेडी इन दी सोसाइटी, राइट। जैसे ये हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। और आप सब जानते हैं कि इंडिया में पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लाया जा सकता, यानी कि अगर कमीशन के दौरान और 2012 के बाद अगर कोई अमेंडमेंट भी आया है तो वो क्राइम के बाद अप्लाई होगा। यानी कि जो नया एक्ट आया है 2015 से प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। स्पेशली क्रिमिनल केसेस में पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं ला सकते। तो इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2015 में। अब इसमें सबसे मेन चीज जो उन्होंने बदली थी वो एक चीज थी, क्योंकि निर्भया केस में जैसे मैंने बताया कि एक आरोपी जुवेनाइल था, 17 ईयर्स ओल्ड, हीनस क्राइम हुआ था वहां पे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कम सजा मिली। तो इसीलिए देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड कि जो जुवेनाइल्स होते हैं स्पेशली 16 से 18 साल की उम्र में, अगर वो हीनस क्राइम के लिए चार्ज किए गए हैं, हीनस क्राइम मतलब वो क्राइम जिसमें सजा कम से कम 7 साल या उससे भी ज्यादा मिलती है, राइट। तो ऐसे क्राइम्स में अगर 16 से 18 साल के जुवेनाइल पकड़े जाएंगे तो उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और एडल्ट की तरह ही उन्हें सजा मिलेगी। यानी कि सिंपल सा एग्जांपल, जो निर्भया गैंगरेप केस में जो आरोपी था जुवेनाइल, अगर वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में चार्ज होते तो उसके बाद क्या होता, ही वुड हैव गॉट अ हायर पनिशमेंट, नॉट द पनिशमेंट फॉर अ जुवेनाइल। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और अभी जो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, एक इसी चीज से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं क्या बदलाव लाए। पहला चीज, जो हीनस क्राइम था जुवेनाइल जस्टिस केयर 2015 में, उसको अभी विभाजीकरण कर दिया गया। एक हीनस क्राइम कैटेगरी रखी गई है और क्लैरिटी लाई गई है हीनस क्राइम और सीरियस क्राइम के बीच। इसके बारे में बात करते हैं व्यापक रूप में। इसके अलावा दूसरा है कि ज्यादा फंक्शंस दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, ताकि वो मॉनिटर करें जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जिले में, क्योंकि इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी एनसीपीसीआर की, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन मिली है, जिसके तहत अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के बाद ज्यादा पावर रहेगी और ज्यादा काम भी बढ़ेगा इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का। चलिए पहला बात करते हैं चेंज नंबर 1 के बारे में। क्या बदलाव आया है देखिए। पहले बहुत ही सिंपल था, एक ब्लैंकेट कैटेगरी थी जिसको हीनस क्राइम, यानी कि अगर कोई जुवेनाइल जो 16 से 18 साल के बीच है वो हीनस क्राइम के लिए अगर चार्ज हुए हैं तो उन्हें एडल्ट करके ट्रीट किया जाएगा और एडल्ट की ही पनिशमेंट मिलेगी, राइट। इस चीज में बदलाव लाया गया। जो हीनस क्राइम है उसको डिफाइन किया गया है, एक होगा हीनस क्राइम, एक होगा सीरियस क्राइम। हीनस क्राइम मतलब वो होगा जहां पे मिनिमम पनिशमेंट ही 7 साल होगी या 7 साल से ज्यादा हो, राइट। टू पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म, समझ लीजिए कि 0 to 7 वुड बी सीरियस क्राइम और 7+ जो भी होगा हीनस क्राइम में आएगा। क्यों किया गया है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। देखिए इन जनरल अगर हम लोग सीरियस क्राइम की बात करें, जहां पे पनिशमेंट ऑफ क्राइम शुड बी मैक्सिमम 7 ईयर सेंटेंस, वहां पे फॉर एग्जांपल देखिए पोजेशन ऑफ ड्रग्स, सेल ऑफ ड्रग्स, पोजेशन ऑफ अल्कोहल, सेल ऑफ अल्कोहल बाय जुवेनाइल्स, तो इन सब चीजों में अगर उन्हें हीनस एक्ट या हीनस क्राइम करके एडल्ट करके पनिश किया जाएगा तो वो बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया। क्यों किया गया है चलिए बात करते हैं, ये बदलाव क्यों आए। देखिए पहले ऐसा था कि अगर हीनस क्राइम में आ गए तो उनको अडल्ट की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा, लॉ में
वो लिखा हुआ था, लेकिन अभी जो सीरियस क्राइम कैटेगरी से बचाने के लिए बच्चों को, जो भी 16 से 18 साल के बच्चे रहेंगे, इफ इट इज नॉट अ हीनस क्राइम, इफ इट इज अ सीरियस क्राइम, तो they will not be treated as adults. They might not be treated as adults because it is very likely that heinous crime would be only defined जहां पे 7 साल से ज्यादा सजा मिलेगी. सेक्सुअल ऑफेंसेस, वायलेंट सेक्सुअल क्राइम जैसे कि निर्भया केस था, उन केसेस में दे विल बी ट्रीटेड एज अडल्ट्स. और सीरियस क्राइम जो होगा उसमें देयर इज अ लाइकलीहुड दैट दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अडल्ट्स, राइट. तो इसलिए ये बदलाव लाया गया. तो चलिए बात करते हैं दूसरे बदलाव के बारे में. अब दूसरे बदलाव में क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो रहेंगे उनके जिलों में जो सीसीआई है यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है जो उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहां पे अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैव टू एंश्योर कि ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वो सारे नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं. अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं इमीडिएटली रिपोर्ट करें या फिर उन्हें शट डाउन करा दिया जाए. इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को अभी एक और जॉब दिया गया है कि ताकि वो बैकग्राउंड चेक करें. जो CWC होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जो एक्ट 2015 के तहत सेटअप किए गए हैं, उनके मेंबर्स का भी बैकग्राउंड चेक करें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स. अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों किया गया. देखिए, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 में जहां पे NCPCR ने 7000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को सर्वे किया था. और उन 7000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में NCPCR ने यह देखा था कि एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो 100% कंप्लायंट था विद द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. वेरी वेरी सैड थिंग हियर कि इंडिया में 7000 में से जो भी सर्वे हुए थे उसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं निकला कि परफेक्टली विच वाज परफेक्ट विद द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. इसके अलावा उस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि अराउंड 29%, 1/3 अप्रोक्सीमेटली ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दे फ्लाउट द रूल्स. वहां पे मेजर शॉर्टकमिंग्स है इन देयर मैनेजमेंट इटसेल्फ. इनफैक्ट NCPCR की रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया था कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है जहां पे बहुत ज्यादा पैसा भी आता है, फॉरेन फंडिंग भी आती है, वो लोग भी फैसिलिटीज को मेंटेन नहीं करते हैं. वहां पे भी बच्चों को अनसैनिटरी कंडीशंस में रखा गया है. इसके अलावा इस रिपोर्ट की बिना पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने 500 से भी ज्यादा जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है उनको बंद कराया था. तो इस इंफॉर्मेशन की बिना पे ये लॉजिकल बन जाता है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर इंप्रूव करने की जरूरत है. जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में वो इम्प्यूनिटी के साथ रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम चल रही है यहां पे. इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ज्यादा पावर दी गई है और आशा करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स अभी कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं इसको पार्लियामेंट भी पास कर दे और ये बदलाव आ जाए. लेकिन यहां पे एक चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का काम अभी बढ़ गया है और हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर्स की शॉर्टेज चल रही है. एडमिनिस्ट्रेशन की जो पर्सोनल है दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, ओवरवर्क्ड, और उन सब के बीच अभी एक और फंक्शन और पावर भी दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, विच इज वन पॉइंट ऑफ contention here. So we have to keep an eye on that. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.